आइन, कॉन्स्टिट्यूशन, ये लफ्ज़ आपने कई बार सुना होगा। Violated the Constitution of Pakistan, undermined the Constitution of Pakistan. उसे आइन और कानून के तहत सजा सुनाई गई कि क्या ये आइन के खिलाफ नहीं है। लेकिन ये आखिर आइन होता क्या है, ये क्यों होता है, आखिर इसकी अहमियत क्या है? I think the constitution is just a piece of paper could be thrown in the dust. ओके, खैर मैं कह रहा था कि इसकी अहमियत क्या है, और अगर ये ना हो तो फिर क्या मसला होता है। मरियम वेबस्टर के मुताबिक कॉन्स्टिट्यूशन की डेफिनेशन ये है: द बेसिक प्रिंसिपल एंड लॉज ऑफ नेशन, स्टेट और सोशल ग्रुप दैट डिटरमाइन द पावर्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ द गवर्नमेंट एंड गारंटी सर्टेन राइट्स टू द पीपल इन इट। तो आइन बनाने का बुनियादी मकसद ये होता है कि हुकूमत को इतने इख्तियारात तो दे कि वो नेशनल लेवल पर काम कर सके, लेकिन उसको इतने भी इख्तियारात ना दें कि आवाम के हुकूक ही गस्ब हो जाएं। आइन कानून की एक किताब होता है जो ये बताता है कि ये रियासत किन उसूलों पर चलाई जाएगी, इसका बुनियादी मकसद क्या था और इसके अहम इदारे मसलन जुडिशरी, लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव, इनके इख्तियारात क्या होंगे, ये किस तरह काम करेंगे और ये आपस में कैसे ताउन करेंगे। अब जैसे पाकिस्तान का आइन ये बताता है कि पाकिस्तान का नाम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, इसका सरकारी मज़हब इस्लाम है, यहाँ एक मुसलमान के अलावा कोई गैर मुस्लिम इसका सरबराह नहीं बन सकता। इस रियासत के अंदर कोई कानून ऐसा नहीं बनाया जाएगा जो अल्लाह के हुक्म के ख़िलाफ़ हो। इसके अलावा आवाम को आज़ादी इज़हार राय और बुनियादी इंसानी हुकूक हासिल होंगे। उन्हें ये हक़ हासिल होगा कि वो जिस तरह चाहे ज़िंदगी गुजार सकते हैं, वो जो मज़हब चाहे इख्तियार कर सकते हैं, जिससे चाहे शादी कर सकते हैं, जो प्रॉपर्टी ख़रीदना चाहें ख़रीद सकते हैं। कोई शख्स या इदारा उनके इस हक़ को गज़ब नहीं कर सकता। इसके अलावा आइन ये भी बताता है कि रियासत की ज़िम्मेदारी है कि वो आवाम को बुनियादी सहूलियात फ़राहम करे, जबकि आवाम की ये ज़िम्मेदारी है कि वो पाबंदी के साथ हुकूमत को टैक्स अदा करे। तो जैसे किसी भी इदारे को कायम करते वक्त कुछ उसूल व ज़वाबित बनाए जाते हैं, इसी तरह जब कोई रियासत बनाई जाती है या वो बन जाती है तो उसके बाद उसे चलाने के लिए जो उसूल व ज़वाबित मुरतब किए जाते हैं या बनाए जाते हैं उसे आइन कहा जाता है। आइन दो तरह का होता है, एक कोडिफाइड और दूसरा अनकोडिफाइड। कोडिफाइड आइन वो होता है जो एक मुकम्मल दस्तावेज़ की शक्ल में हो, जैसे पाकिस्तान का आइन, इंडिया का आइन या फिर अमेरिका का आइन। अनकोडिफाइड आइन वो होता है जो एक लिखा तो हो लेकिन उसको एक जगह मुरतब ना किया गया हो। मिसाल के तौर पे बरतानिया के आइन के बारे में कहा जाता है कि ये अनरिटन आइन है, लेकिन अनरिटन कहना गलत होगा, वो रिटन तो है लेकिन कोडिफाइड नहीं है, लिहाजा उसे अनकोडिफाइड आइन कहा जाता है। तो जैसा कि मैंने बताया कि आइन के अंदर कवानीन लिखे होते हैं, आवाम के हुकूक लिखे होते हैं और इदारे के इख्तियारात लिखे होते हैं। तो अगर आइन ख़त्म हो जाता है तो उसके नतीजे में मुल्क से कानून का भी ख़ात्मा हो जाता है, लोगों के हुकूक भी ख़त्म हो जाते हैं और इदारे आज़ाद हो जाते हैं कि वो जो चाहे कर सकें, और यूँ मुल्क अनारकी में चला जाता है। और सबसे बढ़कर ये कि आइन रियासत को डिफ़ाइन करता है। मिसाल के तौर पर जिस घर में आप रहते हैं वो आपका है, लेकिन अगर आपसे कोई पूछे कि इसको प्रूफ करो कि ये आपका है तो आप किस तरह उसको प्रूफ करेंगे? ऑब्वियसली आप उसको ओनरशिप के डॉक्यूमेंट दिखाएंगे। तो इसी तरह अगर मैं कहूँ कि पाकिस्तान क्या है तो आप कहेंगे सिंध, बलूचिस्तान, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर, ये सब पाकिस्तान है। लेकिन मैं कहूँगा इसको प्रूफ कैसे करेंगे? तो आप आइन दिखा के उसको प्रूफ करेंगे कि ये आइन में लिखा है कि ये तमाम खित्ते पाकिस्तान है और इसका नाम ऑफिशियल नाम ये है और इसके कवानीन ये है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इसी वजह से आइन को तोड़ना रियासत को तोड़ने के मुतरादिफ समझा जाता है और आइन को तोड़ने वालों या उसे मुअत्तिल करने वालों के लिए सख्त से सख्त सज़ाएं तजवीज़ की जाती हैं। पाकिस्तान के आइन के आर्टिकल 6 के मुताबिक जो भी शख्स आइन को
معطل کرنے یا توڑنے کی کوشش کرتا ہے، اور جو بھی شخص ایسے انسان کی مدد کرتا ہے تو یہ دونوں کہ اس عمل کو سنگین بغاوت تصور کیا جائے گا، جس کی سزا یا تو عمر قید یا پھر سزائے موت ہوگی۔ امید ہے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ آئین کیا ہوتا ہے، کیوں ہوتا ہے اور اس کی اہمیت کیا ہوتی ہے۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔